हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज जो 4.2 चल रही थी, इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट। ठीक है, तो यहाँ देखें जो क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि छठवां है। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ऐसे अपन एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं खिलौने वाला, वैसे ही क्वेश्चन है। तो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। मतलब जितने भी एक दिन नोट किया गया और पता चला कि उस दिन जो निर्माण किए गए बर्तन हैं, ठीक है, उनकी जो लागत आती है वो क्या है। देखो, प्रत्येक नग की जो लागत आती है वो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या में कर दें 2 का गुणा, उससे 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी थी, 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। तो समझिए, तो सबसे पहले हमने लिखा माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x थी, ये मान लिया। ठीक है, और निर्माण लागत जो थी ये बर्तनों की संख्या के, समझना, बर्तनों की संख्या के 2 गुने, 2 गुने मतलब 2 का गुणा, 2 गुने से 3 अधिक, मतलब 3 को क्या कर दिया प्लस। तो यहां पर जो निकल करके आएगा 2, अब बर्तनों की संख्या क्या मानी x और प्लस का 3, ये हो गया। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं कि उस दिन जो है ये तो थी एक बर्तन की, काहे की एक बर्तन की निर्माण लागत या एक नग की निर्माण लागत, एक बर्तन की, ठीक है, निर्माण लागत या बर्तन की जगह नग भी लिख सकते हैं। तो उस दिन हमने कितने माने कि उस दिन कितने बने x। तो जब एक बर्तन की निर्माण लागत है 2x + 3, या तो यहां पर x बर्तनों की निर्माण लागत क्या हो जाएगी, x का और गुणा हो जाएगा। कैसे पता चला ये, जैसे हम आपसे बार बार बोला करते हैं कि जैसे एक पेन आता है 5 रुपए का, कितने रुपए का आता है 5 का, और 2 पेन कितने के आते हैं 10 के, और 3 पेन कितने के आते हैं 15 के। हम करते क्या जा रहे हैं, तो जितनी एक पेन की कीमत है, एक पेन की कीमत कितनी है 5, और जितने नग हमने खरीदे मतलब 3 खरीदे, तो इसमें क्या कर दिया 3 का गुणा कर दिया, तो 5 × 3 = 15 हो गया कि नहीं हो गया, और 4 खरीदे तो कितना हो गया 20। मतलब जितने पेन खरीदे हैं उसमें हम क्या, उनका क्या करते जा रहे हैं, उसे एक पेन की कीमत में गुणा करते जा रहे हैं। तो यहाँ एक नग की लागत कितनी है 2x + 3। अब बात आ जाएगी यहाँ पर x बर्तन बोले या नग बोले, चलो एक नग लिखे जा रहे हैं, x नग की निर्माण लागत। तो जो निर्माण लागत है इसमें क्या हो जाएगा भाई, x का क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखें कि निर्माण लागत कितनी थी, उस दिन की निर्माण लागत कुल टोटल कितनी थी 90। तो यहां पर हमने लिख दिया 90, अब बराबर का x का अंदर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2x² और x का 3 में गुणा किया तो 3x। आइए 90 चला जाएगा हमारा उधर, तो 2x² + 3x, ये 90 साइड प्लस का है, यहां आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में क्या कर लिया 0। अब काम क्या करना है, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को जैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे, सबसे पहले x² का गुणांक और विदाउट x का आपस में गुणा किया, x² का गुणांक 2, अब बिना x वाला कितना है 90, और 90 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, और 2 से काटा, 2 से काटा तो 90 आया, 2 से काटा तो 45 आया, 3 से काटा तो 15 आया, अब 3 से काटा तो 5 आया, अब 5 से काटा तो कितना आया 1। अब आगे हम करते क्या है, ये तो हमारा ज्यों का त्यों रहता है, हमें बनाना है ये 3x। कैसे 3x बनेगा, तो समझिए 2 दूनी 4 और 4 × 3 = 12, अब 3 × 5 = 15, एकम 15। अगर हम 15 में से 12 घटा देते हैं तो 3 बन गया कि नहीं बन गया। तो यहां पर हम लिखेंगे 15x और -12x और -90 = 0। इसके बाद क्या करते हैं, 2 के जोड़े बनाते हैं। तो 2 के जैसे ही जोड़े बनाए तो यहां से हमें कॉमन मिलेगा x, क्या मिलेगा x। जब यहां से x बाहर चला गया तो क्या बचा 2x, और यहां पर क्या आ जाएगा 15।
सेम यहां से हमें माइनस दोनों में दिख रहा है, माइनस और कॉमन मिलेगा 6, तो यहां हमारे पास बचेगा 2x और प्लस का 15, क्योंकि 15 छक्का 90। अगर आप 6 का अंदर गुणा कर देंगे तो यही बन जाएंगे जो के त्यों। इतना हो जाने के बाद फिर क्या करते हैं, देखिए ये 2x प्लस 15 और 2x प्लस 15 एक जैसा है और एक जैसा होना भी चाहिए। अगर एक जैसा नहीं है मतलब हम कहीं गलत कर गए। तो देखिए ये लिखा अपन ने 2x प्लस 15 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा x माइनस 6 और बराबर का 0, ये है x और माइनस 6। अब इन्हें हम क्या करें, अलग अलग जीरो कर दें, तो 2x प्लस 15 बराबर 0 या लगा देंगे बीच में, या x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ क्या होगा, 2x बराबर ये 15 जाएगा उस साइड तो माइनस का 15, या x बराबर ये 6 आ जाएगा तो प्लस का, यहां से x बराबर माइनस 15/2 या x बराबर 6। और आपको बताया गया है कि अगर माइनस का आ जाता है नहीं लेते हैं, अब बटे में आ जाता है तो भी नहीं लेते हैं, और ये तो दोनों में आ गया, माइनस में भी आ गया बटे में भी आ गया, तो कैसे लेंगे, नहीं लेंगे। क्लियर। चलिए तो आपको x बराबर पता चल गया 6, तो x क्या माना था, तो उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x थी, तो x की जगह कितना आएगा 6, तो लिखेंगे अतः उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या क्या थी 6। तो यहां लिखा हमने अतः उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या 6 थी, ये हो गया। लेकिन अगर हमें बर्तनों की संख्या बस निकालनी होती तब तक तो सही था। आगे कह रहा है प्रत्येक नग की लागत भी ज्ञात कीजिए, तो एक नग की लागत कितनी है, तो ये है 2x प्लस 3। अब समझिए आप, ठीक है, तो लागत यानी x की जगह हम क्या रखेंगे 6, तो 6 दूनी 12 और 12 और 3 15, वाह प्रत्येक नग लिख सकते हैं। चलिए नग और ब्रैकेट में हमने लिख दिया बर्तन, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत अभी आपको निकाल करके बताया है, 6 दूनी 12 और 3 15, और निर्माण लागत थी वो काय में थी रुपए, तो 15 रुपए है। ये कोई दिक्कत, तो ये हमारा जो क्वेश्चन था लास्ट वाला यानी कि 4.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है, और क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वाले पार्ट में आपसे मुलाकात होगी, अपन पहुंचेंगे 4.3 में। जय राम जी की।